जय हिंद। आज हम आप लोग को जीएसटी के बारे में बताएंगे। जीएसटी क्या होता है, जीएसटी कितने टाइप के होते हैं, जीएसटी इन क्या होता है, जीएसटी एन क्या होता है, इनपुट जीएसटी क्या होता है, आउटपुट जीएसटी क्या होता है एवं जीएसटी के स्लैब के बारे में बताएंगे। टैक्स दो प्रकार के होते हैं, एक डायरेक्ट टैक्सेस और दूसरा इनडायरेक्ट टैक्सेस। डायरेक्ट टैक्स में आपको इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, इनहेरिटेंस टैक्स, गिफ्ट टैक्स एवं वेल्थ टैक्स आते हैं, जिसमें भारत सरकार को डायरेक्ट टैक्स के रूप में कॉर्पोरेट टैक्स सबसे ज्यादा आता है। इनडायरेक्ट टैक्स में आपको कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, सर्विस ड्यूटी, सेल्स टैक्स एवं वैट आते हैं। इसी को हटाकर जीएसटी लाया गया है। जीएसटी सालाना टर्नओवर 20 लाख जिसका होता है उसी का जीएसटी होता है। इंटर स्टेट जीएसटी, ऑनलाइन जीएसटी। टाइप्स ऑफ जीएसटी: सेंट्रल जीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी, इंटीग्रेटेड जीएसटी। सीजीएसटी का मतलब सेंट्रल जीएसटी, एसजीएसटी का मतलब स्टेट जीएसटी, यूटीजीएसटी का मतलब यूनियन टेरिटरी जिसको केंद्र शासित प्रदेश कहते हैं, जीएसटी, इंटीग्रेटेड जीएसटी। इंटीग्रेटेड जीएसटी एक राज्य से दूसरे राज्य में जो टैक्स लगता है उसी को इंटीग्रेटेड जीएसटी कहते हैं। जैसे सेम स्टेट के लिए सेंट्रल जीएसटी एवं स्टेट जीएसटी होगा, यूनियन टेरिटरी के लिए सेंट्रल जीएसटी एवं यूनियन टेरिटरी जीएसटी होगा। इंटीग्रेटेड जीएसटी को हम डेस्टिनेशन जीएसटी भी कहते हैं। जब सामान एक राज्य से दूसरे राज्य में जाता है तो उसमें इंटीग्रेटेड जीएसटी लगता है। जैसे अगर कोई चीज केरला में बन रहा है और यह जाकर तमिलनाडु में बिकता है तो सेंट्रल सरकार केरला सरकार से पूरे जीएसटी कलेक्ट कर लेती है और उसके बाद जो सामान जहां बिकता है उसमें अपना सीजीएसटी और एसजीएसटी जिस स्टेट में बिकता है उस स्टेट में दे देता है। अब हम आप लोग को इनपुट जीएसटी और आउटपुट जीएसटी के बारे में बताएंगे। जब कोई सामान आप 100 रुपया में खरीदते हैं और उस पर 10% जीएसटी लगता है तो टोटल 110 रुपया होता है। इसी सामान को आप जब 150 रुपया में बेचते हैं और इस पर 10% जीएसटी लगता है 165 रुपया लगता है। इस तरह आपको 10 इनपुट जीएसटी और आउटपुट जीएसटी मिलाकर 25 रुपया हो जाता है, जिससे टैक्स बहुत महंगा हो जाएगा। इसीलिए जो टैक्स आप 10 रुपया पहले दे चुके हैं और इधर का जो 5 रुपया है इसको आउटपुट माइनस इनपुट कहते हैं, तो टोटल 5 रुपया बचता है, जिसमें हमको टोटल जीएसटी 10 + 5 15 रुपया देना पड़ेगा। अब यहाँ पे इसका प्रॉफिट देखते हैं। आउटपुट जीएसटी में 165 रुपया और इनपुट जीएसटी 110 रुपया है, तो जो नेट जो माइनस करके आया वो 55 रुपीज आया। इसमें 15 रुपया जीएसटी होता है, जिसको घटाने पे 40 रुपया नेट प्रॉफिट आता है। अब हम आपको जीएसटी के स्लैब के बारे में बताते हैं। जीएसटी के 5 स्लैब होते हैं: 0%, 5%, 12%, 18% और 28%। जिसमें 0% में आपको मिल्क और एग आएगा, 5% में आपको शुगर और कॉफी टी आएंगे, 12% में आपको कंप्यूटर, बटर, घी आएगा, 18% में लिपस्टिक, टूथपेस्ट इत्यादि आएंगे और 28% में आपको लग्जरियस आइटम आएंगे। बाकी अगर सारे चीज का आपको लिस्ट देखना है तो आप गूगल में सर्च कर लीजिए। अब यहाँ पे जीएसटी इन क्या होता है और जीएसटी एन क्या होता है। जीएसटी का फुल फ्रॉम गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है और जीएसटी इन का मतलब आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है। जीएसटी 15 डिजिट के होते हैं, जिसमें पहले 2 अंक स्टेट को दर्शाता है, उसके बाद के 10 अंक जिसमें पैन कार्ड नंबर होता है और अंतिम के 3 अंक जो मशीन कोड को दर्शाता है। जीएसटी एन क्या होते हैं? यह जीएसटी का नेटवर्क है जो पूरे जीएसटी को कंट्रोल करता है। जय हिंद।